afternoon, everyone. Thank you for coming and attending Brahma and Vision event. And thank you परमार जी के उनके एसोसिएशन के साथ हमने ये इवेंट स्टार्ट किया है. लास्ट टाइम भी किया था, काफ़ी सक्सेसफुल था. मेरा नाम जीतू सिंह है. आई करंटली लुकिंग आफ्टर दी ब्राह्मा स्विचेस एंड केबल्स. हमने रिसेंटली स्टार्ट किया था केबल्स और स्विचेस दोनों एक साथ, और धीरे धीरे हम उसके लाइनअप बढ़ा रहे हैं. आई विल कीप दिस प्रेजेंटेशन शॉर्ट, सिंपल एंड प्रिसाइज. आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वी कैन मीट लेटर, यू कैन आस्क मी मोर क्वेश्चन. ओके, तो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कैट 6 केबल. होता क्या है आप लोग को वैसे पता ही है, बट एक गो थ्रू करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हमें किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए एक अच्छे कैट 6 केबल में. तो 3 से 4 चीज़ें होती है एक अच्छे कैट 6 केबल में. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉपर का क्वालिटी, कॉपर का प्योरिटी कितना है. बहुत सारे मार्केट में अगर आपको मिल रहे हैं कॉपर केबल, उनकी प्योरिटी उतनी होती नहीं है. वेरेज जो कैट 6 केबल ब्राह्मा इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में, उसकी कॉपर की प्योरिटी इज 99.95%. द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉपर जो कैट 6 केबल में आ सकता है वो हम दे रहे हैं हमारे कैट 6 केबल में. सेकेंड चीज़ होती है ट्विस्टेड पैर, जो सारे केबल्स में होती है. ट्विस्टेड पैर का भी टेक्नोलॉजी होता है कि कितना ट्विस्ट करके आप करें. जितना ज़्यादा ट्विस्ट होता है उतना ज़्यादा ट्रांसमिशन अच्छा होता है, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस अच्छे से होगा. ओके. चौथी चीज़ होती है सेपरेटर, प्लास्टिक सेपरेटर. उसकी भी अलग अलग क्वालिटी आती है. तो वी ट्राई टू यूज द बेस्ट क्वालिटी प्लास्टिक का सेपरेटर इन बिटवीन, ताकि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो और ब्रेक ना हो इसलिए. एंड द लास्ट पार्ट इज शीट बोलो आप, जैकेट बोलो. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जैकेट्स अवेलेबल, हम वो आगे जाके देखेंगे. तो जब हम कैट 6 के बारे में बात करते हैं, द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी टॉक अबाउट कि इसका AWG क्या है, अमेरिकन गेज क्या है. ठीक है. तो ऐसा कुछ डायमीटर होता है टू चेक दी अमेरिकन गेज. जितना कम आपका गेज लिखा होगा उतना बड़ा डायमीटर होगा. तो आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 वैसे ही डायमीटर छोटे होते जा रहा है. जो हमारी इंडस्ट्री में हम यूज कर रहे हैं, वी यूज 23 AWG. ओके. एंड देन द नेक्स्ट वन इज 24 AWG. अब देन डायमीटर का mm कितना होना चाहिए. 23 AWG का mm होता है, अगर कोई भी आपका कैट 6 केबल ये mm का है, दैट कम्स अंडर 23 AWG. अगर इसके ऊपर या इससे कम में होगा तो वो 23 AWG नहीं होगा. तो वो जस्ट बी केयरफुल विद दी स्पेक्स. ओके. 23 AWG 0.54 के ऊपर वाले जितने भी mm के होंगे दैट इज 23 AWG, और 0.48 से 0.54 के बीच में 24 AWG होता है. ओके. जैकेट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ जैकेट्स आते हैं. आउटडोर में यूज होता है PV, जो अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन के साथ होता है. द सेकेंड इज LSZH, लो स्मोक, ऑलिजन फ्री. अगर उसमें फायर लगती है तो इट टेक्स टाइम टू बर्न. ओके. एंड द मोस्ट कॉमन विच वी यूज इट इन आवर कैट 6 केबल इज PVC. PVC में भी FR आता है, फ्लेम रिटार्डेंट एंड एवरीथिंग. ओके. मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ बिकॉज कुछ भी क्वेश्चन होगा लेटर ऑन आप पूछ सकते हो, और केबल्स आप लोग को वैसे ही पता है. अच्छा, जस्ट एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि मैं रिसेंटली विजिट पे था. तो एक जगह हमारे एक इंस्टॉलर मिले. मैंने उनसे पूछा कि आप कॉपर का प्योरिटी कैसे चेक करते हो. उन्होंने क्या किया, केबल लिया और नीचे घसा. बोले कलर देखते हैं. दूसरा वो ऐसे ट्विस्ट करते हैं. तो अगर वो ज़्यादा लचीला और इजीली ब्रेक नहीं होता है तो वो ज़्यादा प्योर है कॉपर. फिर हमारे पीछे एक दूसरे इंस्टॉलर थे, बोले भैया हम बताते हैं हम कैसे चेक करते हैं. उन्होंने वायर ली, टुकड़ा तोड़ा और
खाने लग गए और बोले ये टेस्ट भी डिफाइन करता है कि कैसे कॉपर, वेदर ये कॉपर है कि नहीं है। अगर मेटली टेस्ट आया तो मेटल उसमें मिक्स है। तो ये नए किस्म का मैंने देखा कि लोग टेस्टिंग करते हैं कैट 6 केबल्स। ओके, दिस इज द प्रोडक्ट विच वी हैव इट राइट नाउ इन द मार्केट। जैसे मैंने बोला प्योरिटी, वी फोकस ऑन क्वालिटी। तो आप जो भी कैट 6 केबल मार्केट में देखेंगे, वी गिव द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉपर। इसके अंदर हैवीली ब्रेडेड विद एसडीपी के साथ, ठीक है, 250 मेगाहर्ट्ज का ट्रांसमिशन होगा। और अगर ये पर्टिकुलर, जैसे हम कंपेयर करते हैं एप्पल टू एप्पल, एप्पल टू ऑरेंज तो कंपेयर नहीं करोगे आप, है ना, वाटरमेलन से आप बनाना तो कंपेयर नहीं करोगे। तो फीचर वाइज अगर आप कंपेयर करते हो, जो भी कैट 6 मार्केट में अवेलेबल है कि कॉपर 99.90 या 95% प्योरिटी के साथ, 0.5 mm के साथ, ये जो भी स्पेक्स के साथ आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कैट 6 अवेलेबल है मार्केट में, हमारा मोस्ट एग्रेसिवली, मोस्ट कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड है। आप गजेंद्र सर के पास ऑर्डर कर सकते हैं, स्टॉक्स आर अवेलेबल। ओके, यू जस्ट यूज इट एंड मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप मजा आएगा आपको कैट 6 वो प्रामा का यूज करके। These are road map going forward within a quarter times. हम इस पे काम कर रहे हैं। Where you see the entire range of cables in Prama. आउटडोर में 305 मीटर मिलेगा, 100 मीटर मिलेगा, फिर 24 गेज में भी मिलेगा, इको कैट 6 वर्जन भी है, पैच कोड पे भी हम काम कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा रेंज आपको केबल्स का प्रामा में मिलने लग जाएगा। ओके, पीओई स्विचेस हमने रिसेंटली लॉन्च की थी 2 महीना पहले, और अभी हम धीरे धीरे छोटे छोटे बैचेस सप्लाई करना चालू किए हैं। 4 पोर्ट्स अभी पीओई स्विचेस मार्केट में अवेलेबल है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप जिन्होंने भी वो 4 पोर्ट वाले पीओई स्विचेस यूज किए हैं, उनसे आप एक बार फीडबैक लेके देखना। एक्सट्रीमली गुड फीडबैक, हमको बहुत अच्छा फीडबैक आया हमारे पीओई स्विचेस के साथ। वो क्यों आया वो भी मैं बताऊंगा आपको, बट एक थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि पीओई स्विच सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीओई स्विचेस के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस हिसाब से पर पोर्ट कितना पावर आता है वो आपको गेज करना पड़ता है। दैट्स हाउ यू सजेस्ट टू समवन। ओके, वो क्या क्या स्टैंडर्ड है वो दिखा रहा हूं मैं। पहला है 802.3 AF, तो पर पोर्ट आपको ये स्विच से 15 वॉट का पावर मिलेगा। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू लुक आफ्टर कि पूरा बजट, पावर बजट कितना है वो स्विच का। अगर वो 30 है और आपका कैमरा 5 से 6 वॉट कंज्यूम करता है, तो उतना ही हिसाब से आप कैमरा लगा सकते हो। उससे ज़्यादा कैमरा लगाओगे तो वो स्विच वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, आपको हमेशा लैगिंग मिलेगी और इशू मिलेगा। ओके, सेकेंड जो है वो है 802.380, ये लास्ट का देखना है। 80 और AF ये ज़्यादा डिफाइन करता है। मैक्सिमम हम लोग यही वाला यूज करते हैं, 30 वॉट्स पर पोर्ट आपको देता है। ओके, लास्ट जो स्टैंडर्ड आता है वो आता है BT 3BT। वो पीओई स्विच, वो कैमरेज के लिए शायद रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज 60 वॉट कोई भी कैमरा 60 वॉट का आपको नहीं मिलेगा, उसके नीचे नीचे ही मिलेंगे आपको। ओके, ये ज़्यादा करके यूज होता है डिजिटल साइनेज, एक्सेस कंट्रोल, बड़े बड़े डिवाइसेस के लिए। अब जो स्विच हमने रिसेंटली लॉन्च किए वो 4 पोर्ट और 8 पोर्ट के 2 वर्जन हमने लॉन्च किए। 3 इयर्स वारंटी के साथ आती है, 2 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी एंड 1 ईयर रिपेयरेबल वारंटी के साथ। ओके, अब प्रामा स्विचेस गोज थ्रू वैरायटी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट थिंग्स है, ठीक है, एंड वी ऑल्सो लुक आफ्टर गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन, जो नेशनल और इंटरनेशनल जो भी सर्टिफिकेशन है वो सारे के सारे सर्टिफाइड पीओई स्विचेस है हमारे, जैसे कि BIS हो गया, TEC हो गया, FCC हो गया, C हो गया, ROHS हो गया, ये सारे के सारे सर्टिफिकेशन हमारे पीओई स्विचेस पे है। These are some of the common features which our PoE switches has.
कि 250 मीटर तक का एक्सटेंड मोड है, वॉच डॉग है इसमें, जो आगे मैं दिखाऊंगा आपको। 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हमारे पीओई स्विचेस में आते हैं वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहला है पीओई वॉच डॉग। अभी फॉर एग्जांपल आपके 4 कैमरे कहीं लगे, ये आप एक किस्म का एआई बोल सकते हो। 4 कैमरे कहीं लगे, एक कैमरा काम करना बंद कर दिया। नॉर्मल सिनारियो में एक टेक्नीशियन जाएगा, वो चेक करेगा और वो एनालाइज करेगा, उसे रीस्टार्ट करेगा। वेरेस पीओई वॉचडॉग क्या करता है, ये टेक्नीशियन की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही पीओई रीस्टार्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एनालाइज करता है प्रॉब्लम क्या है। अगर पीओई रीस्टार्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो वो पीओई को रीस्टार्ट कर देगा, पीओई वॉचडॉग। ओके, दूसरा जो है लॉन्ग डिस्टेंस यानी एक्सटेंड मोड होता है बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल आपका कोई कैमरा 100 मीटर के बियॉन्ड आपको लगाना है, बट इसमें होता क्या है, नॉर्मली 10/100 का रेशियो होता है। जब आप एक्सटेंड मोड पे रखोगे अपना पीओई स्विच तो वो 10 Mbps की ही स्पीड से ट्रांसमिट करेगा डेटा, वो 100 पे नहीं जाएगा, बट 10 Mbps की जब स्पीड से वो ट्रांसमिट करेगा, रेंज एक्सटेंड हो जाएगी, वो 250 मीटर तक का रेंज दे पाएगा आपको। ओके, ये सारे नॉब्स है अपने स्विचेस में, आप बाद में देख सकते हैं, स्विचेस इधर रखी हुई है। जो तीसरा फीचर हमारे पीओई स्विचेस में आता है, इसे कहते हैं वन पोर्ट आइसोलेशन मोड। तो बेसिकली ये क्या करता है कि फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे इशू भी हुए थे जहाँ पे कैमरे हैक हो जा रहे थे और उनके डेटा कोई एनिमी कंट्रीज को भी ट्रांसमिट हो रहे थे, ऐसा भी हो रहा था। तो हैकिंग कहाँ होता है, हैकिंग कैमरे में होता है। ओके, जब वन पोर्ट आइसोलेशन क्या करता है, अगर आपका वन पोर्ट आइसोलेशन ऑफ है तो सारे कैमरे एक दूसरे से बात करते हैं, डेटा इधर उधर ट्रांसमिट होता है, सब एक दूसरे से बात करते हैं और वो डेटा ट्रांसफर होता है एनवीआर में। जब वन पोर्ट आइसोलेशन आप चालू करोगे, सारे के सारे पोर्ट्स आइसोलेटेड हो जाते हैं, जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो सिर्फ एनवीआर को होता है, एक दूसरे को नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हैकिंग का सिचुएशन कम हो जाता है। ये सर्टेन स्पेक्स में जो हमारे करंटली लॉन्च हुए, तो एक मॉडल है 4 पोर्ट 10/100 का विद 2 अपलिंक। सेकंड जो मॉडल हमने लॉन्च किया है वो 8 पोर्ट 2 अपलिंक के साथ 10/100। थर्ड जो लॉन्च किया है हमने वो 8 पोर्ट 2 अपलिंक गीगा के साथ। जो 8 पोर्ट वाले हैं वो विदिन 2 वीक्स के अंदर अंदर मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो लेना। ओके, गोइंग फॉरवर्ड इन Prama we are going to bring the entire range of POE switches, be it eco, be it professional series, and going forward unmanaged, managed सब सारे switches आएंगे। तो आपके 16 पोर्ट, 8 पोर्ट, 24 पोर्ट, गीगा, फुल गीगा, ऑप्टिकल के साथ सारे के सारे स्विचेस विद इन अ क्वार्टर टाइम आपको Prama के पोर्टफोलियो में मिल जाएंगे। ओके, मैं अवेलेबल यहीं पे हूँ। In case you want to approach me, you can directly approach me and you can take my number also. Okay, thank you from my side.